शुभम अपना बैग पैक करके डेस्क छोड़ ही रहा था कि राशि खुशी से झूमती हुई वहीं आ गई। हे, ऑल सेट टू गो? या ऑलमोस्ट। चलो साथ में चलते हैं। तुम बड़ी खुश नज़र आ रही हो आज। समथिंग स्पेशल? शुभम ने राशि के साथ अब तक लिफ्ट में एंट्री ले ली थी तो लाज शर्म छोड़कर उसके नज़दीक आ गया था। यस शुभम, मॉम के लिए जिस मूवी के टिकट ढूंढ रही थी सुबह से फाइनली मिल गई और उनके ड्रीम होटल में डिनर टेबल भी बुक हो गई, वो भी मदर्स डे के स्पेशल डिस्काउंट के साथ। राशि सच में बहुत खुश थी। वो 2 दिन से उस नई हिट पिक्चर के टिकट ढूंढ रही थी। आखिर उसकी मम्मी के फेवरेट हीरो की फिल्म थी वो। शुभम ने उसे बधाई दी और फिर लिफ्ट से बाहर निकलकर पार्किंग की ओर बढ़ गया। हे वेट, तुम्हारे मदर्स डे के क्या प्लान्स हैं? अपनी आपाधापी में राशि का इस तरफ ध्यान ही नहीं गया था। अब जब अपने अरेंजमेंट हो गए तब शुभम की तरफ ध्यान गया था उसका। फिर कुछ सोचकर अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, सो स्टूपिड ऑफ मी। हम दोनों साथ में ही मदर्स डे प्लान कर लेते, इस बहाने अपनी मॉम्स लोग भी मिल लेते। दरअसल शुभम और राशि अपनी अपनी माँ को एक दूसरे के बारे में बता चुके हैं और जल्द ही मिलवाने का सोच भी रहे हैं आपस में दोनों फैमिली को। अरे तुम परेशान ना हो, तुम्हारी मॉम है वो मदर्स डे मनाती होंगी। मेरी माँ है, वो ये सब सेलिब्रेट नहीं करती। शुभम ने बड़ी सहजता से जवाब दे दिया। पर राशि को ये बात चुभ गई। ये कैसी दकियानुसी सोच है शुभम? चाहे माँ कहो चाहे मॉम कहो, दोनों के एहसास एक ही हैं। और फिर कभी अपनी माँ को स्पेशल फील कराना हो तो उसका केवल एक ही तरीका नहीं है। तुम अपनी माँ की पसंद के अनुसार कुछ प्लान कर लो। मुझे नहीं लगता कि वो मना करेंगी। तुम कह रहे हो कि वे मदर्स डे सेलिब्रेट नहीं करती, पर क्या तुमने कभी उनसे पूछा कि वो करना चाहती हैं या नहीं? वो सामने से थोड़े ना बोलेंगी मुझे मदर्स डे मनाना है। तुम्हारी पहल भी तो मायने रखती है ना। इस लंबे चौड़े लेक्चर के बीच दोनों की कैब आ गई और वो अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचकर शुभम के मन में राशि की बातें घूम रही थीं। वो पहली बार माँ को ध्यान से देखने लगा। कितना मुरझा गई है ना माँ। थकी थकी एक काम खत्म करके दूसरे की तरफ भागती। कभी पापा की आवाज़ सुनती तो कभी दादी किच-किच। क्या भविष्य में माँ भी ऐसी ही हो जाएंगी, दादी की तरह चिड़चिड़ी? और राशि सुन सकेगी माँ के ताने ऐसे ही? अपनी सोच पर ही हंस दिया वो। कुछ चाहिए क्या तुझे? माँ ने पूछा तो वो झेंप गया। नहीं, वो कुछ सोच रहा था माँ। कहते हुए उसने देखा, माँ आजकल कुछ झुककर चलने लगी है। आपके पैरों में क्या हुआ है माँ? एकाएक उसके मुंह से निकला। हुआ क्या है? मेरे जैसा हाल कर लेगी अपने शरीर का, पर सुध नहीं लेगी। रोज़ कहती हूँ कि काम वाली लगा ले, डॉक्टर को दिखा ले, अपने ऊपर ध्यान दे, पर ना तो ये सुनती है और ना वो भोलेनाथ। पापा के लिए दादी यही नाम लेती है। दादी की किचकिच सुनकर लगा कि वो कभी किसी बात पर ध्यान ही नहीं देता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। कल संडे है, ज़्यादातर डॉक्टर तो छुट्टी पर रहते हैं, फिर भी कई डॉक्टरों से बात करने के बाद उसे एक हड्डी विशेषज्ञ का नंबर मिल ही गया। उसने माँ को बिना बताए पापा को अपना प्लान समझा दिया। उनसे माँ का कुछ फेवरेट नाश्ता पूछा तो पापा पहले तो गहरी सोच में पड़ गए, फिर बोले, ऐसे बहुत ध्यान तो कभी नहीं दिया, पर ब्रेड से बने आइटम ज़्यादा खा लेती हैं तेरी माँ। ओके। उसने पापा से माँ के सारे अलार्म बंद करने की विनती की और खुद राशि से ब्रेड से बनने वाला कुछ इजी नाश्ता समझने लगा। अगली सुबह रीता जी की आंख खुली तो दिन काफ़ी चढ़ गया था। हड़बड़ाकर फ़ोन चेक किया तो वो स्विच ऑफ पड़ा था। आंखें मलती बाहर आईं तो शुभम और शिवराज जी घर का सारा काम निपटा चुके थे। ये क्या, मेरा अलार्म नहीं बजा तो मुझे उठा ही देते। क्या ज़रूरत थी आप लोगों को काम करने की? अब माँ जी मुझे इस बात का भी ताना देंगी। मैं क्यों ताना देने लगी? आज शुभम ने इतना बढ़िया ब्रेड बनाकर खिलाया है। तेरे हाथ की वही पुरानी रेसिपी खाकर मैं वैसे भी बोर हो गई थी। दादी थी तो सास ही। पोते की तारीफ के साथ भी बहू को ताना मारने का अवसर कैसे छोड़ देती थी। माँ आप आज कोई टेंशन मत लो और फटाफट ब्रश करके आ जाओ। आज पापा और आप साथ बैठकर नाश्ता करेंगे और मैं सर्व करूँगा। शुभम ने कहा तो रीता जी तो एकदम शॉक्ड हो गई। तुम तुम सर्व करोगे बेटा? तुम तो एक गिलास पानी भी खुद से। हाँ माँ, अब तक नहीं लेता था, पर अब से न सिर्फ अपना काम खुद करूँगा बल्कि आपकी मदद भी करूँगा, शुभम ने नाटकीय अंदाज में सिर झुकाकर कहा। शुभम के बनाए वेज सैंडविच रीता जी को बहुत पसंद आए। उन्होंने शुभम की खूब तारीफ़ की। अच्छा, अब बहुत हुई तारीफ़, अब आप जाकर तैयार हो जाइए, हमें बहुत ज़रूरी काम से कहीं चलना है। शुभम ने रीता जी को बाथरूम का रास्ता दिखाकर कहा। अरे मैं अभी कहाँ जा सकती हूँ, लंच भी तैयार करना होगा। रीता जी सकपका गईं। नहीं तुम जाओ बहू, भोलेनाथ और मैं आज दोपहर में बस खिचड़ी खाएंगे। दादी ने मज़े से रीता जी को अपना प्लान बताया। और खिचड़ी बनाऊंगा मैं अपनी माँ के लिए, आखिर हमारा भी तो मदर्स डे सेलिब्रेशन बनता है। शिवराज जी ने शुभम के कान में बोला।
शुभम और रीता जी डॉक्टर के पास पहुंचे और सारा चेकअप कराया। डॉक्टर ने बताया कि रीता जी के घुटनों में गैप आना शुरू हो चुका है, जिस वजह से वो अब झुककर चलने लगी हैं। शुभम अपनी माँ की तकलीफ़ सुनकर हैरान रह गया। करीब आधा पौना घंटे तक वो डॉक्टर से सभी दवाएं समझी और परेशानी बढ़ने से रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो भी पूछ लिया। डॉक्टर ने रीता जी को आरामदायक जूते पहनने और नियमित योगा करने की सलाह दी। घर लौटते हुए शुभम ने माँ को जूते दिलाने चाहे तो वो बहाने बनाने लगी। बेटा, मेरे पास रखे हैं जूते। अच्छा, आपके पास जूते हैं? कब के? शादी से पहले के? क्योंकि मैंने तो आपको आज तक कभी जूते पहनते नहीं देखा है। शुभम ने पूछा तो माँ शर्मा गई। वो तेरे पुराने वाले। माँ, आपके और मेरे पैर की बनावट में बहुत अंतर है। आपको आपके पैरों के हिसाब से जूते पहनने होंगे और बहुत एहतियात भी बरतनी होगी, वरना नी ट्रांसप्लांट की नौबत आ सकती है। रीता जी घबरा गईं और झटपट जूते पसंद कर लिए। घर वापस लौटते शुभम सोच रहा था, अच्छा हुआ राशि ने उसे माँ के लिए सेलिब्रेट करने को कहा। ना राशि मुझे टोकती और ना ही मेरा ध्यान माँ की तकलीफ़ पर जाता। अगर गैप ज़्यादा बढ़ जाता तो फिर तो सर्जरी का ही विकल्प बचता। ऑल थैंक्स टू माई लव। इधर रीता जी भी मन ही मन शुभम पर आशीष बरसा रही थीं। माना कि आजकल के बच्चों की तरह शुभम मदर्स डे, फादर्स डे जैसे चोचले नहीं करता, पर ध्यान कितना रखता है हम सभी का। आज तो इसने मेरे लिए किया है, वो क्या किसी मदर्स डे सेलिब्रेशन से कम है? दरअसल शुभम को भले ही ऐसा लगता था कि माँ ये सब पसंद नहीं करेंगी, पर अपने इर्द गिर्द सभी को सेलिब्रेट करते देख ख्वाहिश तो उनकी भी होती ही थी कुछ ऐसा करने की। दोस्तों, आपको ये रचना कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं। आपकी संजीवनी बूटी जैसे कमेंट पढ़कर मुझे नवचेतना मिलती है। फ्रेंड्स, हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हमें उनके लिए क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं अगर बच्चे उन्हें बहुत प्यार से और उनको थोड़ा भी पैम्पर कर देते हैं तो वो उनके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। वो एक और उत्साह के साथ बच्चों के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें भी अपने पेरेंट्स का बहुत ही प्यार से ध्यान रखना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली इसी तरीके की और प्यारी प्यारी स्टोरी मिलती रहें। थैंक यू।